Hello my dear students, welcome back to the channel, my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉरफीट की एंट्री करना सीखा था। उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया था और उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए थे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा री इशू की एंट्री, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग अपनी पूरी एंट्री कवर करने वाले हैं। जैसे ही सारी एंट्री कवर हो जाएगी तो लेंदी जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग को पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन करने हैं। फिलहाल आज हम लोग देखेंगे री इशू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व की एंट्री, ठीक है। री इशू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व की एंट्री देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में हम लोग देखेंगे फॉरफीट, री इशू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री, और आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग खाली इसमें लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे 4-5, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाला और किस तरह से आप लोगों को करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा कर आता है, ठीक है। बहरहाल अभी देखो कि री इशू की एंट्री कैसे करी जाती है। किसकी एंट्री सीखने जा रहे हैं बेटा हम लोग? री इशू की, ठीक है। अब देखो री इशू का मतलब क्या होता है, जब शेयर को हम लोग फॉरफीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फॉरफीचर बताया था ना आप लोगों को, कल लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देखो। फॉरफीट का मतलब क्या होता था कि कोई शेयर थे जिसको हम लोगों ने फॉरफीट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? फॉरफीट कर दिया, मतलब उसके शेयर कैंसिल कर दिया और उसके पैसे को जब्त कर लिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरफीट। फॉरफीट की एंट्री मैंने आप लोग को बताई थी, नहीं पता है तो एक बार फिर से लिख देता हूँ। एंट्री होती थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इस तरह से हम लोग किया करते थे बेटा, याद है कि नहीं याद है? बताया था अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देंगे, और अगर मिल चुका होगा तो नहीं लिखना है, ठीक है। ये नॉर्मल आपकी एंट्री होती है किसकी? फॉरफीट की। अब आपको करनी है एंट्री यहाँ पर री इशू की। किसकी करनी बेटा? री इशू की। यही नीचे कर देता हूँ। अब री इशू का मतलब क्या होता है? देखो कोई शेयर थे आपने कैंसिल किए, फॉरफीट करे होंगे भाई। तो जितने शेयर को फॉरफीट किया, जैसे सपोज मान लो आपने 200 शेयर्स को फॉरफीट किए थे, 200 शेयर्स फॉरफीट हुए थे। फॉरफीट का मतलब कैंसिल हुए थे, ठीक है। फॉरफीट किए थे, तो अब जो 200 शेयर फॉरफीट किए, कैंसिल करे, उसको री इशू कर रहे हो भाई। कंपनी उसको दोबारा से तो बेचेगी ना, कि नहीं बेचेगी? जाहिर सी बात है बेचेगी। मान लो वो शेयर 10 रुपये का एक था, 10 रुपीज़ पर शेयर था पहले, ठीक है। अब कंपनी री इशू करेगी तो 3 कंडीशन पे करेगी। किस पे करेगी बेटा? 3 कंडीशन पे। 3 कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन है बेटा एट पार। जब भी री इशू करेगी तो 3 कंडीशन पे करेगी। एक तो पार पे करेगी, प्रीमियम पे करेगी और डिस्काउंट पे भी करती है। किस पे? पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, ठीक है। तो अगर पार पे करेगी तो क्या होगा? पार का मतलब समझते हो? 10 रुपये का शेयर पहले भी था, दोबारा से री इशू किया तो 10 रुपये पे ही किया। मतलब पहले शेयर 10 रुपये का था, कैंसिल कर दिया, तो कंपनी ने री इशू किया दोबारा से। जब री इशू किया 10 वाला शेयर 10 रुपये का ही री इशू किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार पे। तो उसकी एंट्री क्या होती है? लिख लो। उसकी एंट्री होती है, जब भी री इशू करोगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल सी एंट्री होने वाली है अगर 10 रुपये का री इशू किया आपने, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई भी करना चाहो तो कितने शेयर थे बेटा? 200 शेयर आपने 10 रुपये में री इशू कर दिए तो कितना आ जाएगा? 2000। अमाउंट मैंने समझाने के लिए दिया भाई। 200 शेयर थे, फॉरफिट हुए थे और 10 रुपये का एक था, तो 200 शेयर जो कैंसिल हुए थे वो री इशू करे और 10 रुपये का था, 10 रुपये भी किया, तो 200 × 10 2000। क्लियर? ईजी है। अब अगर प्रीमियम पे इशू हो, अगर हम लोग री इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, मतलब पहली बार जब इशू किया था तो 10 रुपये पे किया था, लेकिन अब 10 वाला कितने पे इशू कर रहे हैं बेटा? 12 रुपये पे कर रहे हैं। 10 वाला 12 पे इशू कर रहे हैं, यानी कि महंगा इशू कर रहे हैं। ऐसे केस में एंट्री क्या होगी? तो ऐसे केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री होती है कब? प्रीमियम के केस में। मतलब
भाई शेयर पैसा तो आएगा ही 10 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये प्रीमियम का भी है, तो कितने शेयर री इशू कर रहे हो? 200। 200 का मल्टीप्लाई 10 के हिसाब से कितना होगा बेटा? 2000 रुपये। 2000 रुपये था, 2 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है प्रीमियम का, तो उसको अलग दिखाओ। 200 पे 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 400। टोटल कितना पैसा आएगा? 2400। ये हो गया सेकेंड केस। समझ में आ रही बात? दूसरे पे अगर रीइशू प्रीमियम पे होगा तो यहाँ पे एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है बेटा एट डिस्काउंट। अगर रीइशू किया तुमने तो किस पे करा? डिस्काउंट पे किया, तो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, लड़के फंस जाते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या करना है, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे किया तो एंट्री क्या होगी भाई? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 10 वाला शेयर मान लो 9 रुपये का रीइशू कर दिया, 10 वाला 9 रुपये में रीइशू कर दिया, तो यानी कि लॉस हो रहा है मेरा, तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर कैपिटल लिखते थे वो वैसे ही रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और करोगे, वो यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट होता है तो कंपनी के लिए क्या होता है? लॉस होता है। कंपनी के लिए क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं? डेबिट में। तो यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखोगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या लिखोगे बेटा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। मतलब अभी समझाता हूँ, देखो पहले ये बताओ कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 200। 200 का एक शेयर था कितने का पहले बेटा? 10 रुपये का। तो आना कितना था वो आप लिखोगे शेयर कैपिटल में। आना कितना था लिखोगे शेयर कैपिटल में। 200 को 10 से मल्टीप्लाई 2000 रुपये, इतना आना था। लेकिन आया कितने के हिसाब से? 9 के हिसाब से। तो 200 का 9 से मल्टीप्लाई यानी कि 1800 कितना कम आया? 200 रुपये। तो ये क्या लिख दोगे? शेयर फॉर फ्यूचर में लिख दोगे 200। कितना लिख दोगे बेटा? 200, ठीक है। ये अब देखो ये फॉर फ्यूचर क्यों लिखा है, समझना बात को, ध्यान समझना। देखो कंपनी ने यहाँ पर शेयर फॉरफिट कर दिए थे, हाँ कि ना? तो जब जो पैसा कंपनी फॉरफिट करती है तो जो यहाँ पर जो अमाउंट होगा XYZ जो भी होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अभी मैंने फुल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर रहेगा। तो ये पैसा जो कंपनी ने जब्त कर लिया है, कंपनी ने बोला हम वापस भी नहीं करेंगे, तो ये पैसा कंपनी के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। फॉर फ्यूचर का पैसा कंपनी के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है, हाँ कि ना? तो अब अगर कंपनी ने रीइशू करा डिस्काउंट पे तो ये वाला पैसा तो कंपनी के लिए फ़ायदा ही है ना। तो कंपनी क्या क्या इस पैसे में से थोड़ा सा पैसा यहाँ पर मिला दिया। समझने के लिए मान लो यहाँ पर है 1000 रुपये, समझने के लिए मान लो, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, मान लो 1000 रुपये। 1000 रुपये मैंने फॉरफिट किए थे, पैसे जब्त कर लिए थे, तो मैंने सस्ते पे डिस्काउंट किया, तो मैंने 1000 में 200 रुपये यहाँ पर मिला दिया। क्या कर दिया? 200 रुपये यहाँ पर मिला दिया। समझ में आई बात? अब ये बताओ लास्ट एंट्री, हमेशा लास्ट एंट्री क्या होती है? तो लिख लो लास्ट एंट्री हमेशा होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये लास्ट एंट्री होगी, ठीक है। मतलब ये जो पैसा था कंपनी के लिए, ये कंपनी के लिए क्या था? कंपनी के लिए क्या था? फ़ायदा है। तो कंपनी इस पैसे को कहाँ भेज देती है? कैपिटल रिजर्व में। अगर पहला वाला केस पार पे होगा तो 1000 में यहाँ तो कुछ मिलाना नहीं पड़ा, तो आप यहाँ पे कितना लिख दोगे? 1000 1000। अगर प्रीमियम पे इशू हुआ तब भी कुछ मिलाना नहीं पड़ा, कितना लिख दोगे? 1000 1000। लेकिन अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ तो 200 रुपये आपने इस पैसे में से यहाँ पर मिलाया, तो 200 रुपये क्या हो गया? कम हो गया। भाई अगर डिस्काउंट पे किया 200 रुपये कम पड़ रहे थे, तो मैंने फॉरफिट का पैसा 200 रुपये यहाँ मिला दिया, तो मेरे पास कितना रुपये बचा? 800 रुपये। तो अब ऐसे केस में क्या लिखोगे यहाँ पर? 800 और 800। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये होती है पूरी की पूरी एंट्री, इसके अलावा कोई बाहर से एंट्री आपकी पेपर में नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? ये टोटल एंट्री आपकी होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रही बात? एक बार आपको पूरी एंट्री लिख के दिखाऊँ? लिखना क्या आप लोगों को पता होगा। देखो पहले तो 4 एंट्री वही होती है, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट की, फिर पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बाद क्या होता है? फॉरफिट करना पड़ता है। फॉरफिट
शेयर कैंसिल किया तो फॉरफिट की एंट्री जो आपने लिखी, फॉरफिट के बाद आप री इशू करोगे, अगर पार पे करोगे तो ये एंट्री, प्रीमियम करो ये एंट्री, डिस्काउंट पे करोगे तो ये एंट्री, और ये हमारी होती है बेटा सबसे लास्ट में एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पूरा कॉन्सेप्ट है ये। एक प्रो राटा वाला क्वेश्चन बचेगा कॉन्सेप्ट ओवर सब्सक्रिप्शन का, वो मैं अलग से बताऊंगा। बाकी पूरा का पूरा शेयर में इतनी एंट्री आती है। पहला काम बेटा आपका ये है कि आप सारी की सारी एंट्री रट डालो मतलब याद नहीं करो, समझो। सब एक चीज़ मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो पहले मैं आपको फॉरफिट पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दूंगा डिटेल में कि फॉरफिट में कितने तरह के केस बन सकते हैं, आप लोग ताकि गलत ना करके आओ। उसके बाद आप लोग को मैं कराऊंगा लेंदी क्वेश्चन, जो कि आज है आपकी 25 तक मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। 4-5 वीडियो एक साथ डालने वाला हूं, पहले से बता दे रहा हूं। तो आप लोग प्रिपेयर रहो, वीडियो को देखो। कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट से इंस्टाग्राम को टैग कर लेना। वादा कर रहा हूं 31 अक्टूबर तक, यानी कि इस मंथ तक आपका डिबेंचर भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, और उधर आपका डेथ और डिजोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। डेथ कंप्लीट हो जाएगा, डिजोल्यूशन भी करा दूंगा। तो बहुत स्पीड में चल रहा है मामला, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। और शेयर्स और डिबेंचर्स पहले भी बताया था, शेयर से आपके 11 मार्क्स बनेंगे और डिबेंचर और रिडीम्पशन मिला के 9 नंबर, यानी कि 20 नंबर आपका शेयर, डिबेंचर और रिडेम्पशन से बनने वाला है। जिसने ढंग से शेयर सीख लिया उसको डिबेंचर में मेहनत नहीं करनी है। समझ में आ रही बात? डिबेंचर की वीडियो आपको मैं बता दूं पहले से मैंने रिकॉर्ड कर ली है, अपलोड नहीं करी अभी, क्योंकि अभी आपको शेयर चल रहा है। जैसे ही होगा डिबेंचर भी मैं डाल दूंगा, तो टेंशन मत लेना कि सर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जिम्मेदारी ली है तो पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। बस अच्छे से पढ़ते चलो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में। अपने दोस्तों और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।